दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमित शाह ने संसद में एक ऐसा बिल पास करा दिया है जिसके बाद भारत में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। आपको यह बता दें कि इस बिल में जो पढ़ाई के बहाने या व्यापार करने के बहाने या अपने मेडिकल ग्राउंड पे इलाज कराने के लिए यहां वीजा लेकर के आते थे और यहीं घुसपैठ करके रह जाते थे, अब उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीए एनआरसी के बाद ये मोदी सरकार का एक कड़ा एक्शन उन लोगों के ऊपर है जो देश में अवैध पासपोर्ट और वीजे के बिना यहां रह रहे थे। अब उनको कड़ी सजा होगी। ऐसा बिल पास करने का अब अमित शाह ने ये संसद में प्रस्ताव पास किया है और ये है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025। आपको बता दें कि ये पुराना नियम 1920 में, 1939 में और 1946 में ये नियम बनाए गए और अंग्रेजों ने 1920 में इसकी शुरुआत की थी कि भारत में यदि किसी को आना है वो वीजा और पासपोर्ट लेकर के आएगा। उसके लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे उसमें कड़े प्रावधान अमित शाह ने किए हैं। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंदर स्टडी करने के लिए आना चाहता है, अपना इलाज कराने के लिए आना चाहता है या टूरिस्ट वीजे पर आता है या तो व्यापार के लिए आना चाहता है, उनको स्वागत किया जाएगा। लेकिन उनके लिए कड़े नियम बना दिए गए हैं, उनके लिए रूट निश्चित कर दिए गए हैं, भारत के एयरपोर्ट निश्चित कर दिए गए हैं और पोर्ट निश्चित कर दिए गए हैं। अमित शाह ने सदन में यह बताया कि कोई भी किसी भी मार्ग से आ जाएगा। अभी तक ये चल रहा था, अब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके कारण होता क्या था कि कई बार स्मगलिंग होती थी और कई बार गलत तरीके से कोई घुसा और उसके बाद यहीं पे रह गया, पता ही नहीं चलता था। अगर पुलिस ने पकड़ा तो वो कहेगा मेरे पास तो वीजा है, पासपोर्ट है। नहीं पकड़ा गया तो बिना पासपोर्ट वीजा के कहां गुम हो गया उसको ट्रेस करना नामुमकिन होता था। अमित शाह ने अब यह तय कर दिया कि जो भी व्यक्ति अपना वीजा और पासपोर्ट होने के बावजूद तय एयरपोर्ट और पोर्ट के बिना कहीं से आएगा, अगर वो पकड़ा जाता है तो उठा करके उसका पासपोर्ट वीजा जब्त और जेल है और कड़ा प्रावधान है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस पर काफी हल्ला किया और सरकार से ये दबाव बनाने की कोशिश की और ये बदनाम करने की भी कोशिश की कि ये जो है विदेशियों को यहां आने से रोक रहे हैं, इससे व्यापार पर फर्क पड़ा, इससे शिक्षा पर फर्क पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें बच्चे बहुत आते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। उस सब को करारा जवाब अमित शाह ने दिया है। सुनिए अमित शाह ने सदन में क्या कहा। मान्यवर, बिल लाने का मुख्य मुद्दा वो है कि इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे, हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर, ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है।
और ये आज की बात नहीं है मानव, चिर पुरातन काल से हमारे उपनिषदों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व में, जब कच्चा मांस खाते थे, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, ऐसी अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थी, तब हमारे मनीषियों ने उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट हमसे सामने रखा। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सामने की बेंच में बैठे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी क्यों नहीं हैं? मैं आज इस बात का भी जवाब देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत ने सिग्नेटरी होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड प्रवासियों के बारे में 5000 साल से स्पॉटलेस रहा है। इसलिए कोई पृथक शरणार्थी नीति की आवश्यकता नहीं है। हमारी कई परंपराओं में, कई कानूनों में और कई प्रावधानों में इसका जिक्र किया हुआ। ये नीति तो उनको जरूर पड़ती है जो एक प्रकार से भौगोलिक सीमा से देशों की रचना हुई है। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है। मान्यवर, इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए। मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा। और मान्यवर, आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो। सुना आपने, अमित शाह ने ये विपक्षी पार्टियों को एक एक करके करारा जवाब दिया। वहीं ये बताया कि भारत की सुरक्षा के लिए किस तरह से ये जो कानून है इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी था। जैसा मैंने आपको बताया 1920 में ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसके बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ, 1939 और 1946 में। और अब जो संशोधन हुआ है इसमें निश्चित कर दिया कि कौन किस रास्ते से कितनी अवधि के लिए और किस उद्देश्य से आ रहा है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यह नियम कर दिया है कि यदि कोई विदेशी किसी होटल में आकर ठहरता है तो वो ऑनलाइन सूचना देगा गृह मंत्रालय को। इसी तरह अस्पताल में यदि कोई इलाज कराने के लिए विदेशी आता है, वो अस्पताल वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो
एक वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन सूचना देगा। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो उस व्यक्ति को भी सजा होगी जो इसमें सूचना नहीं दे रहा है, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जाली दस्तावेजों को बनाने वाले, जाली दस्तावेज पर भारत में घुसपैठ करने वाले या आने वालों पर कड़ा प्रावधान रखा गया है, उनके लिए भी कड़ी सजा है। इसी तरह से आपको बता दें कि वीजा की अवधि खत्म हो गई, उसके बाद देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा। किसी की वीजा अवधि खत्म हो गई है और वो कहां रुका हुआ है, अगर किसी भी होटल ने उसको ठहराया, किसी भी अस्पताल ने उसका इलाज किया और कोई विदेशी है, और अगर कहीं वो किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ रहा है, वहां उसकी जानकारी सरकार तक नहीं दी, तो दोनों लोगों को सजा होगी। इसको कुल मिला के बहुत जरूरत समझा जा रहा था, क्योंकि भारत को अमित शाह ने सदन में कह दिया ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई जब मुंह उठाए चला आए और किसी भी बहाने से आए और यहीं पे रह जाए। अब ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की असल में सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहां पढ़ाई के नाम पर आकर और डफली और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के किस तरह का काम किया जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका से आपने देखा कि वहां किस तरह से भारत विरोधी एक्टिविटी करने के नाम पर जब अमेरिका सरकार ने ऐसे कुछ छात्रों को वहां से खदेड़ दिया, तो वो भारत में आकर रहने लगे हैं। ऐसे एनआरआई को सभी के लिए अब ये सख्त कानून बना दिया है कि पहले आप ये बताइए, आप एनआरआई थे तो आप वहां यहां भारत में आ रहे हो, तो आपका वहां जाने का उद्देश्य क्या था, यहां आने का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, कोई विदेशी आएगा उसके लिए तो पक्का हो गया कि अब विदेशी वो मुंह उठाए जब चाहे जहां चला जाए, वो नहीं होने वाला। और इसका पूरा डाटा बताया है। विपक्ष ये भी कह रहा था कि मोदी की सरकार में विदेशी आवागमन कम हुआ है, हमारे भारत में विदेशी कम आए। उस पर भी अमित शाह ने बता दिया कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार में कांग्रेस की कार्यकाल से डबल विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं, विदेशी व्यापारी भारत में आए हैं व्यापार करने के लिए और स्टडी करने के लिए, स्टूडेंट वीजा भी लेकर के डबल संख्या में यहां आए, जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ के करीब है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड बना है साथ के साथ ही देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बिल संसद से पास कर दिया गया है। अब इसके लागू होने के बाद निश्चित जान लीजिए कि जिनके पास भी वैलिड वीजा और पासपोर्ट नहीं है और वो भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं, अब पकड़ कर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इस कानून के बाद अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उनको उनके देश में भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक में भी अब इस पर कोई रोक नहीं लग सकती, क्योंकि ये सदन से पास हो चुका है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? क्या ये अमित शाह ने कानून ठीक किया है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी था? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।